हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पर बन रही है मैक्रोनी या पास्ता, जो भी है, मुझे नाम का ज़्यादा पता नहीं है, तो फिर जो भी है वो आप अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर वही बन रही हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में कुछ भूख सी लग रही थी। खाना खाने से थोड़ी पहले की ही बात थी, तो फिर हैवी ले लेते कुछ, तो फिर ना खाना खाने का मन नहीं होता, तो इसलिए फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा वो बना लेते हैं कुछ खाने के लिए। तो फिर यही दिमाग में आया, फिर हमने यहाँ पर यही बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ना मैंने इसमें मटर भी डाल दी हैं। मटर डाल के मैगी हो या ये चीज़ें हो तो अच्छी लगती हैं। अभी ना मैगी हमारे घर आनी बंद हो चुकी है, क्योंकि मैगी खाने का मन नहीं होता है। अब ना इन चीज़ों का मन हो रहा है, तो फिर हमने मैगी मंगवाई ही नहीं थी। तो अभी यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गई हैं, और अभी फटाफट से प्लेट में करेंगे इनको और गर्मा गर्म खाएंगे, क्योंकि गर्म ही अच्छी लगती हैं, ठंडी फ्री अच्छी नहीं लगती हैं। तो गर्मा गर्म ही खाएंगे। और बस थोड़ी सी ही बनाई थी, एक प्लेट में ही बस, और इसमें से ही मैं और अनुष्का दोनों खा लेंगे। तो अभी यहाँ पर बन गई है, प्लेट में हमने लगा भी ली है, और इसमें डाल लिया है हरा धनिया। हरा धनिया भी अच्छा लगता है। हरा धनिया ना हर एक सब्जी हो तो उसमें अलग ही एक अपनी खुशबू और अपना स्वाद अलग ही बना देता है ना। तो यहाँ पर हमने प्लेट में लगा ली है। आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म जो भी हैं, मैक्रोनी है या पास्ता है, खाने के लिए। तो अभी फिर क्या हुआ कि शाम के टाइम में इन्हें खाने के बाद अनुष्का के पापा जी लेकर के आ गए थे जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी और समोसे। दोनों चीज़ें लेकर के आए थे, क्योंकि नमकीन के साथ मीठे की भी ज़रूरत होती है और मीठे के साथ नमकीन की भी ज़रूरत होती है। दोनों ना ज़रूरत होती है, दोनों की ही। तो यहाँ पर वो लेकर के आ गए हैं, और मैंने ना इसमें खाली कर लिए हैं, इसमें ना इनको कर लिया है, क्योंकि जलेबी इतनी गर्म थी, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल गरम गरम जलेबियाँ थी, और समोसे भी गरम थे। तो यहाँ पर ना जलेबी भी मैंने इसमें खाली कर लिए हैं, और समोसे मैंने इसमें लगा लिए हैं। तो अभी बस खाकर हटे ही थे हम मैगी पास्ता जो भी है उसको, और फिर एकदम से ये भी लेकर के आ गए। तो फिर यहाँ पर हमने ये भी लगा लिए हैं, क्योंकि ये भी समोसे भी ना गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो आप सब भी आ जाइए समोसे और जलेबी खाने के लिए। और अभी ना क्या है कि अब जैसे कि अभी हमने वो खाई थी और अब हम ये खा लेंगे, तो फिर हमें ना खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ना ही अब खाना हम बनाएंगे, फिर ज़्यादा ही वो हो जाएगा। और अनुष्का के पापा जी ना खा करके आए थे, तो वो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं खाना है, ना ही मुझे खाना खाना है, और ना ही मुझे अब समोसे या जलेबी कुछ भी खानी है। तो आज ना हमारी छुट्टी, आज हमारे खाने की छुट्टी। और जब हमारी ये जैसे कि छुट्टी वगैरह खाने की होती है ना, कि अभी खाना नहीं बनेगा, तो पता नहीं हमें ना ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी खुशी मिल गई है ना। और उस खुशी में भी ना, जैसे कि अब वो टाइम हमें उस टाइम पे हमें कुछ काम नहीं है, लेकिन हम ना उस टाइम पे भी काम निकालेंगे। ये हम लेडीज़ों की आदत होती है कि हम उस टाइम को भी अच्छे से यूज करेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे हमें लगा कि अभी हमें ना खाना नहीं बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि चलो कुछ और काम करते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे काम होते हैं घर में कि जो ना इन टाइमों के लिए ही होते हैं, जहाँ हमारे पास कोई काम ना हो, वहाँ पर भी वो काम आ जाते हैं। तो अभी मैं उन कामों को ही करूँगी, क्योंकि ना वो भी ज़रूरी होते हैं। और हम इसी टाइम के लिए इन चीज़ों को छोड़ के रखते हैं कि नहीं, जब हमारे पास टाइम होगा तब हम इस काम को कर लेंगे। तो हमारी छुट्टी तो है नहीं, बस खाना बनाने की छुट्टी हो चुकी है, वैसे हमारी छुट्टी नहीं है, क्योंकि अभी हमें काम तलाशने हैं। तो अभी यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मैंने कर दी है वही, जैसे कि अभी इसको ना अच्छे से झाड़ करके, और इसको मैं इस पर डाल दूँगी। तो पहले इस पर अच्छे से कपड़ा लगाऊंगी बेड पर, और यही जो भी सामान है रूम में सब पे कपड़ा लगाऊंगी। फिर इस रूम पे लगाने के बाद फिर आगे बरामदा, ये सब मतलब पूरे ही घर में करूँगी इस काम को। और जब ना इसे अच्छे से अगर हम इस पर नहीं लगाएं कपड़ा ना, तो वो चीज़ें भी दिखाई देती हैं। डेली डेली कपड़ा लगाते हैं, और हर एक लेडीज अपने घर में ये काम डेली ही करती है, चाहे कुछ हो जाए उसे अपना काम करना है। और वो इस काम में बड़ी खुश रहती है, बड़ी खुशी मिलती है, सबको ही मिलती है, मुझको ही नहीं, सबको ही, सब लेडीज़ों को, सबको अपने घर में ये काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी मैंने ना हल्का सा गीला कर रखा था कपड़ा, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं। उससे क्या होता है कि अच्छे से धूल भी साफ़ हो जाती है, जो भी होती है थोड़ी बहुत,
और उसमें ना थोड़ी चमक सी भी आ जाती है चीज़ में। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको डालना शुरू कर दिया है। और ना ये जब मैं ऐसे डालती हूँ ना इसको, तो एक तरफ से तो ये सही बैठती है और एक तरफ से थोड़ा इसमें हो जाता है, छोटी सी रहती है। तो फिर मैं ना पहले डाला तो ये मुझे लगा कि नहीं इधर से ठीक नहीं है, उधर से ही ठीक है, तो फिर मैंने उधर से ही कर दिया। अभी ना इसको अच्छे से दबा दबा कर सेट कर दूंगी। ये ना इतनी जल्दी से वो भी नहीं होती है, निकलती भी नहीं है, ना ही ये इतनी जल्दी से जैसे चादर हम डालते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, लेकिन ये नहीं सिकुड़ती है। तो ये सही रहता है, थोड़ी मोटी है इसीलिए। तो अभी मैंने उधर से तो दबा दिया है, अभी मैं इसको इधर से भी दबा दूंगी और फिर ये अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर इस पे जो हम तकिया वगैरह है वो लगा दूंगी और कंबल भी रख दूंगी। कंबल भी ना अंदर तो रखते नहीं हैं, अभी पूरी सर्दियाँ निकल गई हैं और मैंने इसे अंदर नहीं रखा है, बस धूप में डाल देती हूँ और फिर इसी पे रख देती हूँ, क्योंकि ना कितनी देर के लिए रखेंगे, है ना। फिर तो हम बार बार रखेंगे और बार बार निकालेंगे, क्योंकि ना जब भी हम 1 मिनट के लिए भी फ्री होते हैं तो हमें ना ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे चारपाई पे बैठ जाएं और बाहर जैसे कि गर्मियों में होता है कि फ़ैन चला लिया और चारपाई पर बैठ गए, नहीं। अभी क्या होता है, जरा सी देर के 2 मिनट के लिए भी अगर हम फ्री हुए हैं तो हमें ना फिर कंबल की ही ज़रूरत पड़ती है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि पड़ती ही पड़ती है। और अभी तो मौसम भी ख़राब सा हो रखा है, मौसम ना नए बदलाव हो गया है मौसम में, वो वाला मौसम नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बीच में धूप निकली बहुत तेज़, और अभी फिर से मौसम में बदलाव हो गया है ना। तो अभी यहाँ पर मैंने इस रूम को सेट कर दिया है। और जब हम वो कर देते हैं ना, चादर वगैरह अच्छे से झाड़ करके बिछा देते हैं, तो एकदम से रूम में ना चेंज हो जाता है, अच्छा लगता है ना। एक बेड को ही संभालने में रूम चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है और अभी मैं आ गई हूँ बरामदे में। यहाँ पर भी चीज़ों को, जो मुझे रूम वाली चीज़ें हैं वो रूम में ले जानी है, और जो बरामदे वाली चीज़ें हैं वो मुझे बरामदे में पहुँचानी है। काफ़ी देर तो इन चीज़ों में ही लग जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। ये सूच वगैरह थे, ये मैंने बाहर की साइड रख दिए। रात में ना ये मैंने अंदर रख दिए थे, क्योंकि जैसे कि बरसात का मौसम हो रहा है और बरसात आ भी रही है, ऐसा नहीं है बरसात नहीं आ रही, बरसात आ रही है हमारे यहाँ तो 2 दिन से आ रही है ना। तो फिर मैंने अंदर रख दिए थे। क्यों? क्योंकि ना अगर रात में जैसे कि हवा वाली बारिश आई तो आधे बरामदे तक भी बरसात आ जाती है, तो उससे क्या है कि ये शूज़ वगैरह भीग जाते। तो मैंने सोचा कि नहीं, फिर ऐसा भी होता है रात में नींद आ जाए, आंखें ना खुलें, वैसे तो खुल ही जाती हैं, लेकिन अगर ना खुलें तो फिर ना चीज़ों को पहले से ही हमें वो कर लेना चाहिए, फिर बाद में हमें किसी भी चीज़ के लिए पछताना ना पड़े, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने इनको अंदर रख दिया था। और अभी जैसे कि सुबह हो गई है तो फिर मैंने इसको बाहर रख दूँगी। बरसात अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, तो ये है कि थोड़ा इधर रख देते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर रख दिया है, जाली के पास रख दिए हैं ये सभी। और मैं वैसे भी इधर ही रखती हूँ, जैसे कि सूज वगैरह हैं एक साइड में, अच्छे नहीं लगते हैं ना बीच में रखे हुए, तो इधर मैं रख देती हूँ एक साइड में। और अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगानी शुरू कर दी है बरामदे में। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, झाड़ू लगाने के तुरंत बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और किचन में आ करके मैंने कर दी है खाने की तैयारी। और खाने की तैयारी मैंने कहा खाने की तैयारी कर देते हैं तो सही रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सब्जी को तड़का लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, और साथ के साथ आटा वगैरह सब कुछ साथ के साथ ही कर दूंगी। जो ये खाने का काम है ना ये पूरा कर दूंगी, बस क्या कर रह जाएगा, रोटियां बनानी रह जाएंगी। तो अभी यहाँ पर मैंने सब्जी को लगा दिया है तड़का, और इसमें डाल दी है मटर। हरा धनिया अभी नहीं डालूंगी, मटर डाल दी है। मटर डाल के और इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, जो भी मसाले हम डालते हैं। मसाले में बस यही डेली में तो यही डाले जाते हैं, जैसे कि नमक हुआ, मिर्च हुई, हल्दी हुई, और सूखा धनिया हुआ, और ये हरा धनिया है। तो और मटर मटर तो सब्जी में ही आती है, सॉरी, है ना। तो ये सब चीज़ें डाल दूंगी इसमें, और डाल करके और आपस में अच्छे से मिक्स करके ढक दूंगी। और गैस को भी स्लो करूंगी, पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, क्योंकि गाजर आलू की सब्जी बन रही है तो पानी ना इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें पानी में नहीं डालूंगी। और अभी धनिए को भी ना मैं इसमें खाली कर लेती हूँ और धो करके अभी इसको रख दूंगी। इसका पानी भी वो हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर मैं इसको इसमें डाल दूंगी। जब सब्जी बन जाएगी तब ऊपर से डालूंगी, क्योंकि अगर ऐसे पहले ही डाल देते हैं तो धनिए का पता ही नहीं चलता है और खुशबू भी निकल जाती है। तो धनिया पीछे से ही, मतलब बाद में ही डालना चाहिए, और सभी ऐसे ही डालते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ये ले लिया है अखबार, और इस पर ना थोड़ा सा आटा निकाल लिया, क्योंकि आटा मुझे ज़्यादा लग रहा था, और पानी भी इतना गर्म हो गया है आटा लगाने वाला, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो ना मुझसे हाथों से हो भी नहीं रहा था ये।
तो अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, और उधर रूम से मैंने पोछा लगा भी दिया है और अभी इधर आ गई हूँ। तो अनुष्का के पापा जी तो बोल रहे थे कि नहीं पोछा नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, ये है वो है, होता है ना। लेकिन मेरा क्या है कि मैं जब तक पोछा ना लगा लूँ मेरा मन ना बिल्कुल भी मतलब शांत नहीं रहता है। क्योंकि ना मुझे रहता है कि मेरा कुछ काम छूट गया है, और क्या काम मतलब ऐसा लगता है क्या चीज़ मेरे से छूट गई है, और मेरा मन ना फिर लगता ही नहीं है घर में, बिल्कुल मन नहीं लगता है, फिर मेरा दिमाग इधर ही रहता है। तो इससे अच्छा है अपने दिमाग को शांत करने के लिए जो अपने मन का है उसे कर ही लेते हैं। सारा दिन परेशान होने से अच्छा है कि हम 10 मिनट परेशान और हो लेते हैं, क्योंकि ना मुझे होता ही नहीं है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मैं पोछा ना लगाऊं, क्योंकि ना फिर हर एक आदत सी बन जाती है हमें चीज़ों को करने की। अगर हमको कोई आदत बन गई और हम उसको पूरा ना करें ना तो फिर वो ही है ना, फिर आदत कैसी, वो तो आदत बन चुकी है, उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर की साइड में, और अभी मेरा पोछा वगैरह सब कुछ लग गया है, और मैं आ गई हूँ इधर। कपड़े मैंने धुल दिए हैं, मैं नहा ली हूँ, ये काम मेरा हो गया है, नहा करके आ गई हूँ और कपड़े मैंने धुल लिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कपड़ों को सुखा भी दूंगी, क्योंकि ना जितनी जल्दी डाल दें इतना ही सही है, हवा से ही सूखेंगे, धूप तो है नहीं, तो हवा से ही सूख जाएंगे। तो यहीं पर डाल दूंगी, क्योंकि मैं डाल तो बाहर भी आती, बाहर और भी ज़्यादा हवा लगती, लेकिन नहीं, मौसम ऐसा है कि 2 मिनट में ही बूंदें आने लगती हैं और फिर एकदम से वो हो जाता है, बंद हो जाती हैं। तो फिर 2 मिनट के लिए लेकर के आओ, फिर बाहर लेकर के जाओ, तो फिर तो मैं सारा दिन इसी में लगी रहूँगी। तो इससे अच्छा है कि नहीं, यहीं पर डाल देते हैं। यहाँ पर भी हवा लगती है तो यहीं पे डाल दूँगी अच्छे से झाड़ झाड़ करके, और क्योंकि ना यहाँ पे हवा लग जाएगी फिर मुझे रात के टाइम यहाँ से उतारने पड़ेंगे अगर नहीं सूखेंगे। वैसे अगर ऐसा ही रहा तो आज तो कपड़े सूखने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ से मुझे इसलिए उतारने पड़ेंगे, अगर रात को फिर वही बात आ गई कि बरसात आई ना हवा वाली, तो फिर यहाँ पर कपड़े भीग जाते हैं। अगर सीधे सीधे आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ी सी भी हवा आएगी तो फिर कपड़े भीगेंगे। तो इसीलिए फिर मैं इनको शाम के टाइम अंदर डाल दूंगी, जैसे कि डाल देते हैं इधर उधर करके डाल दूंगी इन कपड़ों को अभी फ़िलहाल के लिए। और अभी ना एक डर और होने लगा है यहाँ पर कपड़े सुखाने में। कबूतर ऊपर बैठते हैं, गंदगी करते हैं, तो अभी क्या है ये भी लगता है कि ना धुले हुए कपड़ों पर ये गंदगी ना कर दें, तो इसीलिए। पर ये अच्छा है कि वो ना सुबह में बैठते हैं या फिर दोपहर में बहुत कम बैठते हैं, और अभी ना बरसात का टाइम है तो हो सकता है बैठ भी जाएं। तो मैं यही देख रही थी, मैंने कहा आए तो नहीं है, बैठे तो नहीं है, पर अभी नहीं थे वो, क्योंकि ना बरसात है तो उनको भी ऐसे नहीं भेज सकते हैं। फिर यही है कि अब इससे अच्छा है कि फिर कपड़े ही अंदर डाल देंगे, लेकिन उनको नहीं भेजेंगे, कहाँ जाएंगे बरसात में, है ना। तो इसीलिए तो अभी यहाँ पर मैंने ये कपड़े डाल दिए हैं, और कपड़े ना यहाँ पर अच्छे से आ जाएंगे। जो कपड़े थोड़े छोटे छोटे बचेंगे उनको मैं ऊपर डाल दूँगी, और जो थोड़े भारी भारी कपड़े हैं उनको मैं नीचे डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने इधर तक कपड़े ये लगा दिए हैं, और इसमें ना थोड़े नील के भी कपड़े थे जो कि मुझे रंगीन कपड़ों से अलग रखने होते हैं, क्योंकि गीले कपड़े होते हैं, अगर कोई भी कपड़ा जरा सा भी कलर छोड़ देगा तो सफ़ेद कपड़े एकदम से फिर बेकार हो जाते हैं, फिर वो चमक नहीं रहती और अच्छे भी नहीं लगते हैं, धब्बे धब्बे से बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस चादर को हाथ में लेकर घूम रही थी। मैंने कहा इसको जब डालूंगी देख करके डालूंगी कि यहाँ पर कौन सा कपड़ा ऐसा है जो कलर छोड़े, है ना। तो वही सब चीज़ें अभी मैंने ना यहाँ पर, अब सफ़ेद कपड़ों की बारी आ गई है, ये सब कपड़े सूख चुके हैं। और अभी इस चादर को भी देखती हूँ डालती हूँ या नहीं डालती हूँ, या फिर अलग ही डालती हूँ, वो भी देखूंगी अभी। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा करके, और मैंने पूजा भी कर दी है, कान्हा जी को नहलाया और पूजा की, और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मेरी सब्जी बनकर तैयार है, और मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी भी शुरू कर दी हैं। यही फ़ायदा होता है कि हम पहले तैयारी कर देते हैं ना, तो फिर फटाफट से खाना बन जाता है। अगर हम अभी नहीं करते तैयारी तो पहले आकर मुझे सब्जी कट करनी होती, फिर सब्जी को तड़का लगाना होता, फिर आटा भी लगाती, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है तैयारियाँ करने में। तो अभी यहाँ पर मैंने
मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी और थाली भी लगाकर तैयार कर दी है। मैंने इसमें लगा दी है आलू गाजर मटर की सब्जी और ऊपर से डाल दिया है घी और मट्ठा ले लिया है, ताज़ा ताज़ा रोटियां रख दी हैं। तो आज की हमारी सिंपल सी थाली लगकर हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियां खाने के लिए और फिर बताइए कैसी बनी है। और बाकी की रोटियां भी अभी मैं फटाफट से बना लूँगी। और मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया है, अनुष्का के पापा जी को भी दे दिया है खाना, और अभी मैं बाकी की रोटियां भी बना लूँगी। और इस वीडियो का ना मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और देखिए मैंने खाना बना लिया है और किचन एकदम बढ़िया साफ़ कर दी है मैंने। देख सकते हो आप कितने अच्छे से साफ़ कर दिया। और कुछ कपड़े रह गए थे जो मैंने इसमें डाले थे बाद में, तो रह गए थे कपड़े, मैं भूल गई थी, तो फिर से मैंने मशीन लगाई और कपड़े इसमें रख लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी कर लेते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।